तो गाइज अभी हमने साइन मतलब बेसिक फॉर्मूले बताए मैंने अभी तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के, तो अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। तो अभी मैंने बस वो चीज़ें बताई ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो कि आपके लिए इसमें एप्लीकेबल होंगी बहुत ज़्यादा। मैंने एंगल्स बताए आपको, कौन कौन से एंगल्स किस वैल्यू देते हैं, कैसे वैल्यूज आती हैं, और 2-3 बेसिक फॉर्मूले जो कि आपको याद रखने हैं हमेशा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो अभी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको बताता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जैसे साइन एक्स था, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैं यहां पे इनवर्स का साइन लगा दूं तो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता है साइन एक्स इनवर्स के, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ये बहुत से लोग गलती करते हैं, और ना ये 1/sin इंटू एक्स है। ये आपको ऐसे कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि साइन का कोई सेंस नहीं है बिना किसी एंगल के। साइन जो है, साइन सिर्फ हमें रिलेशन बताते हैं कि किस किस का रिलेशन बता रहा है, किस वैल्यू पे। तो जब वैल्यू ही नहीं होगा तो रिलेशन किसका बताएगा साइन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते हो, आप इसको ऐसे यूज नहीं करोगे बिल्कुल भी। ये डिक्टो बस इसी तरीके से यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ना ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब देखिए मैं बताता हूं आपको कि साइन इनवर्स एक्स सेम कॉस इनवर्स एक्स होता है आपका। सबके ये इनवर्स फंक्शंस हैं। ये इनवर्स जो है सिर्फ और सिर्फ कॉस पे लगा हुआ है, एक्स पे नहीं। ये भी अलग है, ये जो है ना, अगर आप ऐसे लिख देते हो कॉस एक्स इनवर्स, तो ये अलग चीज होगी, ये आप हो जाएगी कॉस ऑफ 1/x। ये भी अलग चीज है। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कॉस पे इनवर्स लगा हुआ है। ये बेसिक चीजें हैं जिन पे लोग गलती कर जाते हैं, मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है कि इसमें ये यूज कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कंफर्म पता नहीं होता कि क्या चीज एक्चुअल में क्या है। तो न ये है, न ये है, न ये है, ये अलग चीज है। तो अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहली चीज आपको मैं इनको एक दूसरे में चेंज करना बताता हूं कि आप इनको चेंज कैसे कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं। तो अब देखिए, अगर हमें ये आपका आ गया थीटा, तो अगर हमें साइन इनवर्स एक्स को निकालना है बाकी सब में, कि साइन इनवर्स को आप कॉस इनवर्स में चेंज करिए, टेन इनवर्स में चेंज करिए, कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में, तो सारी वैल्यूज में यहीं से निकाल दूंगा। ये सारी चीजें याद कराई जाती हैं नॉर्मली, बट ये सारी चीजें यहीं से निकलेंगी। तो देखो साइन इनवर्स है एक्स, क्या मैं इसको अपने माइंड में साइन इनवर्स x/1 नहीं लिख सकता हूं? ये क्या है, ये x/1 इज ऑटोमेटिकली x। तो देखिए, अच्छा एक और चीज, साइन जो था आपका क्या होता था, साइन थीटा क्या होता था, p/h। तो आप इन चीजों को, इसको p की जगह और इसको h की जगह लिख दीजिए। ये p की जगह आपने लिख दिया x और h की जगह लिख दिया आपने 1, क्योंकि थीटा मैंने यहाँ लिया है, p ऑटोमेटिकली यहाँ हो गया। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि थीटा के सामने वाला एंगल जो होता है, सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो p की जगह आपने x लिख दिया। अब मुझे क्या आप ये बता सकते हो कि ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है, क्या पता है कि p² + b² इज इक्वल टू h²। तो p² x² हो गया, b² आपको निकालना है और h² आपको 1² गिवन है। तो यहां से b आपका कितना आ जाएगा, b² 1 - x²। ये x इधर ले गए हम, तो b आपका कितना आ जाएगा, √1 - x²। ये चीज आपको पता होगी, बट सबको साथ लेके चलने के लिए मैंने ये चीज बताई कि आपको ये √1 - x² कैसे आया। आगे से मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा, जब मैं कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करूंगा आप समझ जाना कि मैंने इस फॉर्मूले से वो चीज निकाली है, आप खुद से निकालोगे वो चीजें। तो अब मुझे एक चीज बताइए आप कि अगर मैंने ये समझ में आ गया ना, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब आपको बस ये देखना है कि किस में चेंज करना है साइन इनवर्स को। अगर आपको कॉस इनवर्स में चेंज करना है, तो कॉस इनवर्स में चेंज करना है, तो कॉस कहां होता था, कॉस क्या होता था, आप मैं एक बार बना देता हूं, p b p h h b।
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे भी आपने याद किया हो। एक और है, वो अभी नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन आप जैसे याद करना चाहो वैसे आप याद कर सकते हो। वो है, अब इसमें यहाँ क्या रहता था, साइन, देन कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड फाइनली कॉसेक। तो अब देखिए आप मुझे ये चीज बताइए, कॉस के लिए हमें बी ओवर एच लिखना पड़ेगा, तो कॉस इनवर्स के साथ आप वही चीजें लिखोगे जो बी पे लिखे। ये क्या है, बी, ये क्या है, पी, एंड ये क्या है, एच। तो कॉस इनवर्स के साथ आप वही चीजें लिखोगे जो कि बी और एच की जगह लिखी हुई है। तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, उसे मैं मिटा सकता हूं, नहीं मिटा सकता, अपॉन 1 है भाई, मैंने मिटा दिया उसको, सिंपल। तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर लिया। सिमिलरली अब आप जिसमें चाहो उसमें चेंज कर सकते हो। ये सब मैं एक बार मिटा देता हूं दोबारा से, ये क्यों मिटा दिया, ये मैं अलग बना देता हूं क्योंकि यहां मैं सारी वैल्यूज लिखने वाला हूं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहां था आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो आपने कॉस में वैल्यू निकाल चुके हो। आपको वैल्यू निकालनी है टेन की। अगर आपको टेन की वैल्यू निकालनी है तो टेन इनवर्स में क्या मुझे आप बता सकते हो कि ये ग्रीन वाला आ रहा है, टेन इनवर्स में आप मुझे बता सकते हो टेन के लिए क्या है, पी ओवर बी। तो जो पी पे लिखा हुआ है और जो बी पे लिखा हुआ है सेम फॉर्मूले में लिख दो, पी ओवर बी, दैट इज एक्स ओवर दिस थिंग, एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके हियर। तो अब नेक्स्ट अगर आपको कॉट निकालना है तो कॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी ओवर पी लिखना पड़ेगा, मतलब पहले ये अपॉन ये, तो अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट दिस माइनस दिस अपॉन दिस। अब नेक्स्ट सेक के लिए अगर निकालना है तो h अपॉन बी, h मतलब 1, मतलब पहले सेक लिख लेते हैं हम, 1 अपॉन बी पे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगर कोसेक निकालना है आपको, कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, h अपॉन पी, h अपॉन पी, तो 1 अपॉन एक्स। तो देखो एक तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्म रिलेशन ये याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स, जैसे आपका साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा मैंने आपको बताया था, तो वहीं से रिलेटेबल है कि नहीं, एक्स है तो यहाँ 1 अपॉन एक्स, ये रिलेटेबल चीजें हैं कि अगर साइन थीटा था और ये कॉसेक थीटा है, ये रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ जो वैल्यू है, देखो ये पूरी जो है ना, ये पूरी साइन थीटा ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं थीटा की जगह 30 डिग्री यहाँ डाल दूंगा तो 1/2 वैल्यू देगी, तो एक वैल्यू हुई, और यहाँ ये x जो है वही वैल्यू है, यहाँ जो x है ना यही वैल्यू है, तो जो रिलेशन यहाँ पूरे के साथ होगा वही रिलेशन यहाँ इसके साथ होगा। तो x यहाँ 1/x हो जा रहा है क्योंकि यहाँ की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन दिस थिंग है। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, एक और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जगह यूज हो जाता है तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपको x x x करके बहुत ज्यादा टिपिकल लग रहे होंगे, तो इनको मैं बहुत इजी वे में आपको एक वैल्यूज लेके समझा देता हूं। ये वाला पार्ट एडिट कर दिया है किसे, और कोई दिक्कत ना, उससे कोई फर्क नहीं, वो दिख रहा है, राइट एंगल ही दिख रहा है। हाँ बना दूंगा। ठीक है, अच्छा ये भी तो हटाने पड़ेंगे अब। एक तो यहाँ से पता नहीं पड़ती ना इतनी पास से चीजें। अच्छा कोई दिक्कत ना ऐसा। तो यहाँ गाइज हमने वैल्यूज लिख ली हैं 3, 4 एंड 5 x की जगह, क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल लग रहा था। आप देखिए आप इसको यूज कैसे करोगे बहुत इजी वे में। ये 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ होगे, सबसे बेसिक ट्रिपलेट है ये, 9th से ही आई थिंक पढ़ते हो आप लोग।
ये इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो 3 4 5 अगर ले लें तो देखो साइन की वैल्यू में क्या लिखूंगा, P अपॉन एच। ये क्या है आपका P, ये H है और ये B है। P कैसे डिसाइड किया, थीटा के सामने वाले साइड। तो P के लिए मैंने लिख दिया 3 अपॉन 5। ये वैल्यू में अलग कलर में लिख रहा हूं जिससे कि आप ध्यान आपका सीधा वैल्यू पे जाए। हम वैल्यू ज्यादा मैटर करेगी। और ये देखिए आप, अगर मुझे साइन इनवर्स को कॉस में चेंज करना है, कॉस इनवर्स में, तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स क्या होता है b अपॉन एच। तो b पे क्या लिखा हुआ है 4 अपॉन h पे क्या लिखा हुआ है 5। अच्छा, पहली बात ये है कि आपको ये वैल्यू देके डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा क्या है, तो आप 3 और 5 जान के पहले ट्रायंगल बनाओगे कि p पे हमने 3 लिखा, h पे हमने 5 लिख दिया। फिर आप b उससे निकालोगे, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। वो b आप निकालोगे तब आप ये आगे का प्रोसेस कर पाओगे। तो cos इनवर्स 4/5 हो गया। अच्छा, tan इनवर्स अगर निकालना है, tan इनवर्स क्या है p अपॉन b। ये tan की वैल्यू है, लेकिन हम tan इनवर्स में क्योंकि यही लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू में ही लिख रहे हैं हम वैल्यू, तो इसलिए p अपॉन b ही लिखेंगे। तो p अपॉन b क्या हो जाएगा 3/4। अगर आपसे पूछा जाए cot इनवर्स, cot इनवर्स क्या है b अपॉन p, दैट इज 4/3। नेक्स्ट आपसे sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स। sec इनवर्स आपका h अपॉन b, दैट इज 5/4 एंड cosec इनवर्स आपका h अपॉन p, दैट इज 5/3। ऐसे करके आप कोई एक वैल्यू गिवन हो, आप सारी वैल्यूज उसमें निकाल सकते हो। तो ये मैंने एक आपको तरीका बताया। सिमिलरली आप मान लो अगर cos इनवर्स है, तो अभी हमने sin इनवर्स x के लिए सारी वैल्यूज निकाली थी, सिमिलरली मैं cos इनवर्स x के लिए निकाल रहा हूं। तो cos इनवर्स x अगर हम ले लेते हैं, तो cos इनवर्स x के लिए देखिए cos इनवर्स कहां रहता है, cos इनवर्स कहां है b अपॉन h, दैट इज b पे लिखोगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं x अपॉन 1। क्या लिख सकता हूं cos इनवर्स x को, cos इनवर्स x अपॉन 1। सिमिलरली जैसे sin इनवर्स के लिए लिखा था, तो ये x अपॉन 1, x कहां पे लिखना है b पे, और 1 कहां लिखना है h पे। तो b पे मैंने x लिखा, 1 लिखा h पे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम कल वाले पाइथागोरस थ्योरम से √1 - x²। ओके, तो अब हमें cos इनवर्स को sin इनवर्स में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम, sin इनवर्स, इसको एक cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं बाकी सब में चेंज करूंगा। तो cos इनवर्स इक्वल टू sin इनवर्स, यहां क्या लिखा जाएगा आप बताइए, p ओवर h। साइन होता है p ओवर h, तो जो p पे लिखी हुई है अपॉन जो h पे लिखी हुई है, तो √1 - x² अपॉन 1, जिसकी कोई नीड नहीं है, अपॉन 1 कोई सेंस नहीं बनाता है, हटा दिया, इज इक्वल टू ये और किसके, अगर मुझे 10 में कन्वर्ट करना पड़ गया भाई, और ये करने पड़ेंगे आपको, शायद आपकी सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में है। अगली वीडियो में हम यही करेंगे कि मैं आपको एक्सरसाइज वाइज, पूरी एक्सरसाइज वाइज एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हो, वो करा दूंगा। बाकी क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, वो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सारी एक्सरसाइज होती चलेंगी, और एनसीईआरटी से बेस्ट कोई बुक नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एनसीईआरटी में है। अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ते हो कॉन्सेप्चुअल तरीके से, तो उससे बाहर पेपर में आपके बोर्ड में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा है मैंने कि इसके क्वेश्चन सारे कर लो, मैंने बोला इसके कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लो। और कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते हैं यहाँ से कि आपको चीज़ों का तरीका पता हो कि ये आ कहाँ से रही है, हर क्वेश्चन के आगे क्यों लगा दो, हमें कमेंट में बताओ, मैं आपकी हर डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, हर डाउट। तो यहाँ मैंने वैल्यूज लिखी हैं, तो tan इनवर्स के लिए क्या आना चाहिए, p अपॉन b। तो p पे क्या है √1 - x² अपॉन b पे क्या है x, तो √1 - x² ओवर x। एनी प्रॉब्लम हियर, नो, इज इक्वल टू, अब कॉट में चेंज करना है। आपने गैस कर ही लिया होगा, कॉट क्या है b ओवर p, दैट इज x ओवर √1 - x²। सिमिलरली सेक इनवर्स में देखिए, cos इनवर्स को जब चेक कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि cos और sec, cos थीटा 1/sec थीटा होता था,
ये मैंने आपको बताया था साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, तो यही रिलेशन आना चाहिए। यहाँ अगर x है तो यहाँ 1 अपॉन x आएगा, तो 1 अपॉन, आप देखिए चेक करिए सेक इनवर्स कहाँ है, h अपॉन b, h1 bx, तो 1 अपॉन x। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स देखो साइन के साथ रिलेशन था, तो जो साइन में वैल्यू लिखी होगी उसका जस्ट अपोजिट, साइन में ये लिखा हुआ है तो इसको 1 अपॉन अगर आप कर दोगे तो वो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। हम यहां से भी चेक कर लेते हैं, h अपॉन p दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसका जस्ट इनवर्स है। टेन और कॉट में ये रिलेशन रहता है तो उनका भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल जस्ट इनवर्स है। ये धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे बिल्डअप हो जाएंगे, आप खुद समझने लग जाओ कि अगर टेन की वैल्यू मेरे पास है तो कॉट इनवर्स की डायरेक्टली कैसे निकालूंगा। हर बार आपको यहाँ से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि आपको ये चीजें समझनी है इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले बेसिक समझिए कि बेसिक कहाँ से आता है। आप सबने 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 5 की, ये सब पढ़ी होंगी, कुछ को वो भी नहीं आती होंगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इनको तरीके से पढ़ते हो। जो भूले हैं ना वो क्यों भूले हैं, क्योंकि उन्होंने रटा है कि 2 जो है लास्ट में आप देख लीजिए इवन नंबर हो, 3 जो है आप सम कर लीजिए आ जाएगा, सम कर लीजिए और डिवाइड करके देख लीजिए 3 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं, आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ये जाना होता कि ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं कि 3 में सब डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं और फिर डिविजिबिलिटी चेक कर ले रहे हैं, अगर आप ये जान जाओगे तो आप जिंदगी में, हो सकता है नेक्स्ट जन्म में भी, कभी नहीं भूलोगे ये चीज़ें। ये चीज़ें अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं एक बार ये वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ में या फिर कहीं भी आप क्वेश्चन देखते हो इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर एक वीडियो देखना कि कैसे डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं और क्या उनका बेसिक तरीका है, कहाँ से वो ईजाद हुए, तो वो सब चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी इस पर बात नहीं करके हम आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ से ये समझा रहा था आपको कि अगर आप तरीका समझोगे कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं तो आप भूलते नहीं हो फिर उन्हें। आप कोई भी एक एग्जांपल अपने मन में सोचिए, अगर आपको बिल्कुल उसका ओरिजिन से पता हो कि यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, ये ऐसे ऐसे चली चीज़, तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे और बीच में से कहीं भी रटने की कोशिश करोगे वहीं आप चीज़ें भूल जाओगे। इसलिए मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझा रहा हूँ कि कोसेक इनवर्स एक्स क्या आपने बताया, h ओवर p दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका कॉस इनवर्स का भी सारे सब में चेंज कर दिया हमने। ऐसे ही अब आपको क्या क्या करना है, आपको टेन इनवर्स एक्स को चेक करना है, सब में चेंज करना है, साइन में, कॉस में, कॉट में, सेक में, कोसेक में। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स को चेंज करना है और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है इन्हें चेंज करने में, हमें कमेंट में बताएं, मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी उसमें ये करा दूंगा। अब आपने ये पढ़ा, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। कल हमें शुरू करना है, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी शुरू कर देंगे हम। ये मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ाई जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब मैं डायरेक्ट अगर वो शुरू कराता आपके लिए तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाती। तो अभी ये सब हमने पढ़ लिया है, आप इसको वीडियो को देखें ढंग से दोबारा से, अगर नहीं समझ में आई है। वैसे मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको एक बार में समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत धीरे से चलाया है अभी और धीरे से ही चलेंगे हम, एकदम आराम से, कोई बात नहीं है। टाइम के अंदर आपका मैं पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, उसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस वीडियो में देखते रहिए और जो मैं बताता रहूँ कि आप ये करिए, आप ये करिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ के साथ। अदरवाइज मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, आप घर जाते भूल जाओगे, बाद में भूल जाओगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल द वायरल मैथ्स धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, आप इसको हमें सपोर्ट करिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमें मोटिवेशन चाहिए थोड़ा सा कि हम ये वीडियोस लगातार बना पाएँ। अभी भी रात का टाइम हो रहा है, शायद 3:30 या 4 बज रहे हैं, मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि आपके बोर्ड्स तक मेरा मोटिव है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि आपके बोर्ड्स में मुझे कोई भी बच्चा ये नहीं चाहिए जो हमारे वायरल मैथ्स से पढ़ रहा है कि उसके नंबर कम आए हैं। फेल छोड़ दीजिए, नंबर कम आए ये नहीं चाहिए। 80 आउट ऑफ 80 तक मैं आपको ले जा सकता हूँ अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। जो काम मैं दे रहा हूँ आपको और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, जो काम मैं दे रहा हूँ आप उसको सॉल्व करिए, आप वो करिए और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार दोबारा देखिए कि था क्या चीज़, थी क्या। वो गारंटी बाकी की मेरी है कि मैं आपको 80 आउट ऑफ 80 ला के दिखाऊँगा आपके। और हमारे द वायरल मैथ्स को अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसके साथ आपको जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा कि वीडियो आ गई और आप तुरंत उसको देख पाएंगे। और अगर आपको इनकी जो चीज़ें हैं
इनको नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपके लिए PDF बनाने वाला हूँ अब टेलीग्राम पे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी इन सब की PDF बनी हुई मिलेंगी जो मैंने पढ़ाया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस